हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली के पाठशाला में। तो आज की इस क्लास में हम प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। पैट आपका अगले महीने यानी अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आता है और कितने कितने मार्क्स का आता है। देखिए, साथ ही में जो हर सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल, अर्थव्यवस्था है, इन सब के जो सब टॉपिक है, देखिए यहाँ पे पीडीएफ जो है उन सब के बारे में एलोबरेट किया है कि इन सब सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सिलेबस है वो सारे यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। टोटल 15 जो है सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं इसमें, लेकिन बहुत ही कम कम मार्क्स के आते हैं। तो ये भी बहुत दिक्कत की बात है कि काफ़ी ब्रॉड हो जाता है इसका सिलेबस जो है, क्योंकि 5 मार्क्स में आपके सब कुछ पढ़ने होते हैं। तो देखिए, जो हिस्ट्री है आपका 5 मार्क्स का आता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 5 मार्क्स का आता है। भूगोल 5 मार्क्स का। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 मार्क्स का। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 मार्क्स का आता है। और विज्ञान जो है वो भी 5 मार्क्स का आता है। मैथ जो है अंक गणित वो भी 5 मार्क्स का आता है। देखिए, यहाँ पे ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण जो दिया है वो आपका 10 मार्क्स का आता है। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण ये भी 10 मार्क्स का आता है। और सामान्य हिंदी जो है वो आपका 5 मार्क्स का आता है। हिंदी में आपके देखिए 5 मार्क्स का तो आपका वो जो कॉन्सेप्ट होता है व्याकरण और साहित्य से आ जाते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 पैराग्राफ आ जाता है यहाँ पे हिंदी का आपका। तो टोटल हिंदी आपका हो जाता है 15 मार्क्स का। इंग्लिश जो है वो आपका 5 मार्क्स का आता है। रीजनिंग 5 मार्क्स का आता है। मान जागरूकता 10 नंबर का आ जाता है। और समसामयिक यानी करंट अफेयर आपका 10 मार्क्स का आ जाता है। जीके आपका 10 मार्क्स का और करंट अफेयर 10 मार्क्स का। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है वो आपका हिंदी हो जाएगा। सामान्य हिंदी जो 5 मार्क्स का है और पैराग्राफ लेके ये 15 मार्क्स का हो जाता है हिंदी। और फिर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ काफ़ी इजी होते हैं। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 20-30 ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपका हो जाएगा। तो सबसे स्कोरिंग आपका ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ जो मैथ्स के हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। वहाँ से 20 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। और हिंदी में जो आपका वो 15 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। और जो ज़्यादा मार्क्स के उसको पहले पढ़ने की कोशिश करिएगा आप। जो करंट अफेयर है वो पढ़ लीजिएगा आप। पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जीके के कुछ टॉपिक दे रखे हैं उन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो जो आपके हो पाए। ठीक है, ये 10-10 मार्क्स के जितने हैं वो सब पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर 5 मार्क्स पे आइएगा। तो नीचे हम देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास में आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज का उदय और ब्रिटिश राज का समसामयिक आर्थिक प्रभाव। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इन सबको पढ़ने हैं आपको। इन सब से आपको सिर्फ 5 मार्क्स के आने हैं। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये भी आपको पढ़ने हैं। इसमें कुछ थोड़े ही टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये सभी पढ़ने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको भारत एवं विश्व का भूगोल ये दोनों पढ़ने होते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ही ब्रॉड है ज्योग्राफी, तो आप ज्योग्राफी को लास्ट में ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड है ये। देखिए, इसमें नदियाँ एवं घाटी आ जाता है, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ आ जाता है, मरुस्थल आ जाता है, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल आ जाता है, जलवायु एवं मौसम आ जाता है, टाइम जोन और सांख्यिकी परिवर्तन तथा उसका प्रभाव। और नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में देखिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके। भारतीय राष्ट्रीय 1947 से लेकर 1991 तक कि ये सभी पढ़ने हैं। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मिश्रित अर्थव्यवस्था, योजना आयोग यानी पंचवर्षीय योजना, ये कुछ टॉपिक हैं। और 1991 से आर्थिक सुधार या उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, ये सब भी आपको पढ़ने होते हैं इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ने हैं।
भारतीय संविधान पढ़ने हैं आपको। इसके अंतर्गत आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी आ जाता है, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, केंद्र राज्य के बीच संबंध, केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और जिला प्रशासन, और ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो आपको पॉलिटी में पढ़ने होते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा विज्ञान यानी साइंस। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों ही पढ़ने होते हैं। बहुत ही ब्रॉड है, जैसे ज्योग्राफी का बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, वैसे ही आपका ये साइंस का भी है। तो आप कोशिश करिएगा कि ज्योग्राफी और साइंस लास्ट में पढ़िएगा। आगे देखते हैं। देखिए आपके मैथ्स में क्या क्या आते हैं। देखिए पूर्ण संख्या, भिन्न व दशमलव यानी रेशियो आपका जाता है, परसेंटेज है, और स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फिर एवरेज है। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जो 5 मार्क्स में आते हैं। तो मैथ्स में कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, ये पढ़ लेंगे आपका 5 मार्क्स का काम बन जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हिंदी। तो हिंदी में क्या कहता है, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, और मुहावरे, लोकोक्ति और अशुद्ध शब्द जो होते हैं, लेखक एवं रचनाएं। तो हिंदी और मैथ्स के टॉपिक ज़्यादा नहीं हैं, आपको कुछ सेलेक्टेड ही हैं। देखिए हिंदी में ज़्यादा आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है, ग्रामर में सिर्फ आपको संधि और लिंग पढ़ना है। बाकी सब जो विलोम, पर्यायवाची और वन वर्ड जो होते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति और अशुद्ध शब्द वाले, ये सब ज़्यादा पढ़ने हैं आपको। तो सब पढ़ने मत लग जाइएगा, एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा फिर पढ़ना स्टार्ट करेगा। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप कोशिश करिएगा कि सेलेक्टेड टॉपिक जो हैं, जिससे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है उनको पहले पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपका एक पैराग्राफ आ जाएगा और कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं यानी व्याकरण। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने होते हैं आपको, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो इससे काम चल जाएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी आपको जो कैलेंडर वगैरह और संबंध, क्रम और रैंकिंग जो होता है वो सब, और कारण प्रभाव यानी सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आपको पढ़ने होते हैं। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा क्या क्या है। करंट अफेयर में आपको विश्व का और भारत का दोनों का करंट अफेयर पढ़ना होता है, ये भी काफ़ी ब्रॉड है। तो करंट अफेयर में आपको पिछले 6 महीने का सब कुछ पढ़ना होता है। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। तो इसमें आपको 10 नंबर के आ जाते हैं। इसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं, ये आपको आप अच्छे से यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। 10 नंबर के आते हैं, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है। देखिए जैसे भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है। और पॉलिटी का यहाँ पे आ जाता है आपका भारतीय संसद, राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा, ये सब आ जाता है। पॉलिटी के अंदर ही आप पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस आ जाता है, संगठन आ जाता है, उसका मुख्यालय आ जाता है, भारतीय पर्यटन स्थल, कला और संस्कृति, विश्व के खेल अनुसंधान संगठन, और प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार और विजेता। तो इसमें से कुछ टॉपिक तो आपके पॉलिटी के हैं, कुछ आपके करंट अफेयर के हैं, कुछ हिंदी के हैं। तो यहाँ से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे वहाँ से भी कवर हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी गद्यांश। तो ये आपका 10 नंबर का आ जाएगा। और ग्राफ और तालिका मैंने आपको बताया, 2 ग्राफ आ जाते हैं और 2 तालिका आ जाते हैं। तो ये भी काफ़ी स्कोरिंग है। तो इन सबको आप पहले पढ़ लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और साथ ही आप इस महीने तो प्रैक्टिस कर लीजिए, और नेक्स्ट महीने आपको मेन फोकस आपको रिवीजन करने पे और सेट लगाने पे करना होगा। तो ये थे कुछ स्ट्रेटजी, और कैसे कैसे आपको पढ़ने हैं, किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करने हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा सिलेबस एलोबरेट करके बताया है, ध्यान रखिएगा। और क्या क्या आपको पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बना लीजिएगा। तो ये थे UPSSC पेट के सिलेबस। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।